ध्यान से सुनो, ये सिर्फ शब्द नहीं, देश की धड़कन है। ये उन बेटियों की आवाज है जो सरहद की ठंडी हवा में भी अपना लहू गर्म रखती हैं, जो क्रिकेट के मैदान में तिरंगे को जीत का मुकुट पहना देती हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर ब्लाइंड क्रिकेट को नया गर्व दे जाती हैं। ये हैं हमारे देश की बेटियां, जब इनके कदम बढ़ते हैं तो इनकी आहट पड़ते ही हिंदुस्तान का जज्बा परेड की तरह सीधा हो जाता है। आज हम उन्हीं शेरनियों की बात करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना, मणिकर्णिका के रूप में जन्मी, असाधारण साहस, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण। मैंने 29 वर्ष की अल्प आयु में ही देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। वर्तमान समय आप सभी नारियां मुझ लक्ष्मीबाई से अन्याय के खिलाफ लड़ने और स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा हासिल करें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं हूँ राजमाता जीजाबाई भोसले, हिंदुस्तान के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की माता और उनकी मुख्य प्रेरणा स्रोत। मेरे ही मार्गदर्शन और शिक्षा से शिवाजी के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वराज्य स्थापना के बीज अंकुरित हुए। वर्तमान समय आप सभी मातृशक्तियां मुझ जीजाबाई से प्रेरणा ले और भावी पीढ़ी को वीरता, धर्म और राष्ट्रभक्ति के संस्कारों का सिंचन करे। सुनो सुनो रे दोस्तों, उनका पैगाम, सावित्री और ज्योतिबा का सच्चा सलाम। जाति पाति का बंधन तोड़ दो, शिक्षा का दीपक हर दिल में जला दो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। मैं सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक। मैंने ही अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला महिला विद्यालय शुरू किया। पूरे समाज के खिलाफ जाकर हमने जातिवाद और स्त्री पुरुष समानता के लिए आवाज उठाई थी। लोगों के ताने और पत्थर तक खाए थे। मुझे खुशी है कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आज की महिलाएं मुझ सावित्रीबाई फुले से अपने जीवन को सशक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें, यही आशा रखती हूँ।
मैं किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। मैं अवसरों की उपज हूँ, निडर छवि वाली। मैंने पुलिस प्रशासन में ईमानदारी से कर्तव्य किए। मैंने ही भारतीय पुलिस में अनुशासन और सुधार को नई परिभाषा दी। मुझे 1994 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। मेरी आज की महिला शक्ति से यही अनुरोध है कि जीवन में साहस और निडरता से समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखे। ज्यादा नहीं है यारों कुर्बानी देने वाले, देश के नाम पे अपनी जवानी देने वाले। हर रिश्ते से पहले वतन को रखने वाले, वतन की खातिर चिता पे बदन को रखने वाले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नीरजा बनोट, एक भारतीय फ्लाइट अटेंडेंट और अदम्य साहसी महिला। मैंने ही 1986 में पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट 73 के अपहरण के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए 350 से अधिक यात्रियों की जान बचाई। 22 साल की कम उम्र में ही मैंने अपनी जान गंवाई। मुझे भारत सरकार ने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आप सबसे यही नम्र अनुरोध है कि आप भी निस्वार्थ सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन में ग्रहण करें। नमस्ते, हैव अ सेफ फ्लाइट। मैं हूँ ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका, यज्ञ वत्सों की प्यारी मीठी मम्मा। मैंने 17 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना जीवन ओम मंडली में समर्पित किया। सितार वादन में निपुण, मधुर गीत गाकर सबको प्रभु प्यार का अनुभव कराया। ओम मंडली के खिलाफ हुए कोर्ट केस में निडरता से सचोट गवाही देकर जज को भी अचंभित कर दिया था। मैंने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर तीव्र पुरुषार्थ कर भविष्य स्वर्गीय दुनिया में श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति की। आप शिव शक्तियों को भी नम्र अनुरोध है कि आप सभी भी जीवन में आध्यात्मिकता को धारण कर श्रेष्ठ भविष्य बनाए। ओम शांति। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी
तपस्या